नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था हमने, जिसमें मैंने अपना पक्ष रखा था। बक्सर लोकसभा में जितने कैंडिडेट हैं, किसको कौन सही रहेगा, कौन सही नहीं रहेगा, मेरी जो विचार थी मैंने उसके हिसाब से अपनी बातें रखी थी। उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया और लोग बोल रहे थे कि आप आनंद मिश्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मैं आनंद मिश्रा का विरोध नहीं कर रहा। मैं आनंद मिश्रा को जानता भी नहीं। मैं आनंद मिश्रा जी को जब से वो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आए हैं, सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट पढ़ी है, उनके जूडो कराटे के वीडियो देखे हैं, उनके ट्रेनिंग्स की वीडियो देखे हैं, तब से थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ कि ये आईपीएस अधिकारी हैं। मुझे ये भी पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये रिजाइन करके आए हुए हैं। रेजिग्नेशन इन्होंने इसी शर्त पे दिया हुआ था कि ये आश्वस्त है कि बीजेपी इनको टिकट दे रही है बक्सर लोकसभा से। किसी परिस्थिति कारणों से इनको वो टिकट नहीं मिला। आश्वस्त होकर आए थे कि बीजेपी से टिकट लेंगे और लड़ेंगे। किसी कारणों से बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो ये बीजेपी के भी नहीं हुए, ये निर्दलीय चुनाव में आ गए, क्योंकि इनको खुद चुनाव लड़के सांसद बनना था और बोलते हैं कि प्राथमिकता है मेरी यहाँ का डेवलपमेंट। इनका खुद का डेवलपमेंट हो रहा था वहाँ पे, पर खुद के डेवलपमेंट को इन्होंने दरकिनार करके बक्सर लोकसभा के उज्जवल भविष्य के लिए इन्होंने इतना बड़ा कुर्बानी दिया और यहाँ आए। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ये कह दिया जाए कि आपको आपके अलावा या आपके परिवार के किसी सदस्य के अलावा किन्हीं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से किन्हीं उम्मीदवार को खड़ा कर दीजिए आप, जिसका आपका फुल समर्थन, जो आपको लगे कि ये उस लायक हैं, और आपका समर्थन और बाकी पब्लिक भी मिलकर उनका समर्थन करे। नहीं रास आएगा आपको, क्योंकि सांसद खुद को ही देखना चाहते हैं आप। आप खुद को सांसद देखना चाहते हैं। खैर, ये तो मिश्रा सर की बात हो गई। मैं बात करना चाहूँगा बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनसे। आप बीजेपी में मिथिलेश तिवारी को वोट नहीं करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? कारण कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये बाहर से आए हैं। मोदी जी बनारस में लड़े थे, गुजरात से आए थे, बहुत भर भर के आपने वोट दिया था उन्हें और सांसद पहुंचाया था। ये आपकी बोल नहीं है, ये पूरी बीजेपी के मतदाताओं की ये बोल नहीं है। ये कुछ चुनिंदे लोग हैं जिनको थोड़ा सा चुभन हो गई है, टिकट नहीं मिला है, वो ऐसे अफवाह फैला रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि आनंद मिश्रा भी अगर इलेक्शन जीतते हैं तो ये ओपनली बोले हैं ये मोदी जी के साथ हैं, इनका समर्थन भी मोदी जी को जाएगा। तो हम मोदी जी अपने नेतृत्व में जिसको इस लोकसभा में भेजे हैं, उसको क्यों ना वोट करें हम? आपको नहीं कह रहा हूं मैं आप वोट करिए, बस अपनी विचार रख रहा हूं मैं। मिश्रा जी लोकसभा के लिए कम, मुझे जो लगता है जिस वक्त पे आए हैं, जिस वक्त पे इन्होंने बक्सर लोकसभा चुनाव की पॉलिटिक्स में एंट्री मारी है, मुझे संदेह होता है इन पे कि ये बक्सर लोकसभा के लिए आए हैं।
इनको बक्सर की भूमि से इतना प्रेम है क्योंकि ये 15 साल 16 साल अपनी सेवा दे चुके हैं। इन 15-16 सालों में इनका नाम कहीं नहीं सुना था हमने। इनका कोई प्रयास नहीं सुना था बक्सर के लिए। किए होंगे पर हमारे पास, हम लोगों के पास तो नहीं आया था जी। अभी ग्राउंड पे इनको काम करना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, लोग अच्छे से इनको जान लें, उसके बाद इन पे भरोसा किया जा सकता है। फिलहाल अगर आप आरजेडी के कैडर वोटर हैं तो आरजेडी के प्रत्याशी को दीजिए। निर्दलीय में देना है तो ददन पहलवान जी जो सुन रहे हैं कि खड़ा हो रहे हैं, वो भी जमीन से जुड़े नेता हैं, उनको भी विचार में रखा जा सकता है। मिथिलेश पाठक जी सुन रहे हैं कि शायद वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो कुछ दिन पहले से आके ज़मीन पे धरातल पे वर्क कर रहे थे। मिश्रा जी आईपीएस थे और आईपीएस के पद से आ गए हैं रिजाइन करके। अरे चुनाव लड़ने के लिए सबको रिजाइन करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि आईपीएस थे रिजाइन करके आ गए हैं तो इनको वोट मिलना चाहिए, ये पढ़े लिखे हैं। सचिन तेंदुलकर जी अपने क्षेत्र में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है उनको। सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। राज्यसभा में गए थे, उनकी अटेंडेंस ही नहीं थी। तो कोई अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा हो, काबिल हो, तो इससे ये कयास लगा लेना कहाँ तक उचित है कि वो एक अच्छा नेतृत्व करेगा बक्सर लोकसभा का। और ये आप रिस्क लेने को तैयार हैं? इसके लिए आप आरजेडी के जो उम्मीदवार लोग हैं उनको छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको छोड़ना चाहेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान जो क्षेत्र में बहुत दिनों से सक्रिय हैं, उनके जिक्र नहीं कर रहे हैं। और ये जिस आईपीएस थे आए हैं, देखिए आपको बक्सर में केजरीवाल ना मिल जाए। नमस्कार।